गीता अध्याय 2 श्लोक 53वां 53वां श्लोक 53। श्लोक से पहले हम एक गीता के बारे में जो श्लोक है भगवान विष्णु के बारे में उसका उच्चारण करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरैः यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिताः। गीता सुगीता कर्तव्य। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। कि मन्य ही शास्त्र विस्तर ही, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। या स्वयं पद्मनाभस्य, यह स्वयं भगवान विष्णु जिनको कि पद्मनाभ कहा जाता है क्योंकि उनके नाभि से कमल, नाभि में कमल विकसित है। तो या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान विष्णु के स्वयं मुख पद्माद्विनि, उनके मुखारविंद से श्रिता निकली हुई है। तो कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य ही शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनि श्रिता। गीता को अर्थ सहित भाव सहित अपने अंतःकरण में धारण कर लेना ही कर्तव्य है जीव का। और क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु, पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई अर्थात सीधा भगवान द्वारा गाई गई है, कही गई है, इसलिए अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। केवल मात्र गीता का ही अध्ययन काफी है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 68 से 71 तक किया है। तो अब चलते हैं श्लोक पर, एक बार पुनः इसका गा लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनि श्रिताः। आज का जो श्लोक था कल का शेष रह गया था, श्लोक नंबर 53। श्लोक इस प्रकार था, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाय, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। तो इसका आधा अर्थ हो गया था, शेष आधा अर्थ प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरण कमलों में दंडवत नमन करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो कल अंतिम पैराग्राफ में हमने देखा था कि शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। कहते हैं कि देरी कोई नहीं है परमात्मा को मिलने में, शास्त्रीय निर्णय करने में देरी है। एक तो मोह को छोड़ना है, एक जो शास्त्रों से शास्त्रीय मत भेदों से विचलित बुद्धि है उसको छोड़ना है। तो दोनों निर्णय जब हो जाएंगे, शास्त्रीय निर्णय हो जाएगा अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देर लगती है। अपने कल्याण का निश्चय होएगा मोह को छोड़ करके कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और शास्त्रों से भी निर्णय हो जाएगा, शास्त्रों में मूढ़ बुद्धि नहीं रहेगी, अर्थात संदेह नहीं रहेगा कोई शास्त्र के। जैसे यहाँ लिखा है, शास्त्रीय मत भेदों से विचलित तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगी। तो दो
बातें बताई हैं। एक तो पहले कि जब तेरी मोह से बुद्धि तेरी तर जाएगी, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मोह से तू तर जाएगी तेरी बुद्धि, अर्थात विवेक द्वारा जब तू मोह को छोड़ देगा और फिर श्रुति विपत्ति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। और दूसरी, शास्त्रों के बारे में कौन क्या कह रहा है, फलाना गुरु ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, शास्त्र उस शास्त्र में ये लिखा है। ये अब शुरू में ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही हम शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है जो हमारे सनातन शास्त्र हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कई बार विचलित हो जाती है बुद्धि, तो उसका जब तेरा निर्णय हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, मेरा साध्य क्या है और साधन क्या है, दोनों का जब निश्चय हो जाएगा, उसी क्षण कल्याण के निश्चय होते ही देर नहीं है कोई भी। इन दोनों में, दोनों अर्थात मोह से परे हो जाएगी बुद्धि, जब तेरी बुद्धि निश्चल और अचल हो जाएगी और शास्त्रीय मतभेदों से विचलित बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, अर्थात तुझे परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम कहा गया है, पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते पदों से कहा गया। तो दो चीजें बताई हैं, बुद्धि निश्चल और अचल। निश्चल कैसे होगी? मोह को त्यागने से बुद्धि निश्चल हो जाएगी, जिसे कि छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम कहा गया है। क्योंकि जब तक मोह है तब तक दुख आता रहेगा, दुख से संयोग होता रहेगा, दुख के संयोग से वियोग कर लेना है। और वह तभी होगा जब हम सुख से वियोग करेंगे, दुख से सीधा वियोग नहीं होगा। दुख तो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता दुख। लेकिन सुख चाहता है, तो सुख चाहता है तो फिर दुख अपने आप ही आ जाता है। वो उसी सिक्के का पहलू दूसरा है। तो दुख संयोग वियोगम तब होगा जब हम सुख के संयोग का वियोग कर लेंगे, जब सुख से सुख पाना नहीं चाहेंगे हम, संसारिक सुख कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब हम ऐसी बुद्धि निश्चल कर लेंगे तब बुद्धि हमारी निश्चल हो जाएगी। वो कैसे होगी? अब दुख सुख से वियोग कैसे होगा? सुख से हमारा ध्यान कैसे हटेगा? जब हमारा ध्यान मोह से हट जाएगा, मैं और मेरे से हट जाएगा, अहंता ममता से हट जाएगा, तब दुख संयोग वियोगम हो जाएगा। उससे पहले सुख से वियोग करना है, सुख से दूर जाना है। सुख से दूर जाने के लिए फिर बता दे, मोह को त्यागना पड़ेगा। मैं, अहंता और मेरा शरीर और मेरे रिश्ते नाते, मेरे अपने, इन दोनों का बाहर से चाहे त्याग नहीं करना, बाहर से त्याग की आवश्यकता नहीं, अपने मन से त्याग कर लेना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब तक मोह रहेगा तब तक दूसरे से आशा रहेगी, सुख की, वस्तुओं से भी, व्यक्तियों से भी, पदार्थों से भी। और जब सुख मिलेगा नहीं तो फिर दुख आएगा आएगा, क्योंकि कोई किसी को सुख हमेशा दे नहीं सकता। यह नियम है, यह एक मतलब स्वभाव ही है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। कोशिश सभी करते हैं दूसरे को सुख देने की, लेकिन दे नहीं सकता। तो इसलिए जब तू मोह त्याग देगा, मैं और मेरी त्याग देगा, शरीर से अहंता ममता आदि त्याग देगा, और शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्तियों से अहंता ममता को त्याग कर देगा, ममता का त्याग कर देगा, तो सुख से वियोग हो जाएगा, अर्थात सुख से छूट जाएगा। सुख से छूटेगा तभी दुख से छूटेगा। सुख से वियोग होने पर दुख संयोग वियोगम पद से इसको कहा गया है। और दूसरी बात इसमें लिखी है कि परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए। वहां तो निश्चल होनी चाहिए कि संसार से निश्चल हो गई,
अब अचलता भी होनी चाहिए। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते। अचल कैसे होनी चाहिए? कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मृत्यु, तो उसमें समत्वम योग उच्चते, अर्थात समता का भाव रखना है, सम भाव रखना है, तब बुद्धि अचल हो जाएगी और संसार से छूट के निश्चल हो जाएगी। और जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। ये दोनों स्टेप जरूरी हैं, ये 2 कदम उठाने जरूरी हैं। यहाँ तदा योगम वापस्यसि पदों से योग की प्राप्ति बताई है। वह योग ऐसा नहीं कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया जाए तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। वही बात है कि मोह त्याग देगा। तो असत पदार्थों के साथ हमने भूल से अपना संबंध बना लिया है, तो उस संबंध का जब वियोग हो जाएगा मोह आदि को त्यागने से, तो उसका नाम अपने आप ही, उसका नाम योग है। वियोग होते ही योग हो जाएगा। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। यह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उसमें कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। जो असत के साथ संबंध बना रखा है, उसका त्याग कर देना है। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे रिश्ते नाते हो, उसका त्याग करते ही यहाँ योग संज्ञा दी है। उसका त्याग करते ही परमात्मा से योग हो जाएगा, इसलिए त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दी है। तदा योगम वापस्यसि जो शब्द कहा है, उसको वो त्याग से ही योग की संज्ञा दी, अर्थात त्याग करते ही योग हो जाएगा। सांसारिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पदार्थों का, उनका त्याग, अर्थात उनसे सुख लेने का त्याग। उनसे सुख नहीं चाहिए, उनसे सुख मिल नहीं सकता। जब ये बात गहरे अंतःकरण में बैठ जाएगी, तो उनसे त्याग होते ही असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग की संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्म योग। कर्मों के द्वारा कैसे? सेवा के द्वारा। दूसरों की सेवा करके इस नित्य योग की अनुभूति की जाए तो कर्म योग। अपने लिए कोई कर्म भी नहीं करना, क्योंकि सुख नहीं चाहिए तो अपने लिए कर्म क्यों करना? फिर हम अपने लिए कर्म तभी करते हैं ना जब हमें सुख चाहिए। अपने द्वारा जो शरीर के रिश्ते हैं, उनसे, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे पिता है, मेरे माता है, उनके द्वारा भी हम सुख चाहते हैं। तो इसलिए सेवा, उनसे भी सुख नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी है आपने। अपने आसपास अपने लिए कोई कर्म नहीं करना कि इससे मुझे, इस सेवा से मुझे, आज मैं पुत्र की सेवा कर रहा हूँ, पुत्र के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कोई फल मिलेगा। मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ तो उससे मुझे कोई फल मिलेगा। बस अपने कर्म को सेवा में लगा देना है, अपने लिए कोई कर्म नहीं करना अपने सुख के लिए। तो नित्य योग की अनुभूति जब कर्मों के द्वारा, अर्थात सेवा के द्वारा इस प्रकार होती है, ऐसे कर्म किए जाते हैं दूसरे को सुख पहुंचाने के, सेवा करने के, तब उसको कर्म योग कहते हैं। ये है कर्म योग। कर्म योग ये नहीं कि अपने लिए कर्म करना। सेवा जो आन पड़ी है उसके लिए कर्म करना, अपनी सुख, अपनी इच्छाओं का त्याग करके कर्म करना ही कर्म योग है। विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, और नित्य योग की अनुभूति जो है अपने विवेक विचार के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, सोच विचार के द्वारा की जाए, क्योंकि ज्ञान के, विवेक बुद्धि के द्वारा भी ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, ध्यान से, समाधि से। तो विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, और नित्य योग की अनुभूति प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग। संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं और मैं उसमें
मैं उसमें लीन हो रहा हूँ, अर्थात मैं और संसार अलग है ही नहीं, एक ही है, सब परमात्मा ही है, तो इसको बोलते हैं लय योग। तो संसार के लय चिंतन के द्वारा किया जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा किया जाए तो हठ योग, और प्राणायाम के द्वारा नित्य योग की अनुभूति की जाए परमात्मा की तो उसको हठ योग कहते हैं, क्योंकि प्राणों के द्वारा भी हम अपनी चेतना को 10वें द्वार में ले जा करके हठ करके, मतलब प्राणों को हठ पूर्वक ऊपर चढ़ा करके उसका परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हठ योग। और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है, जो पतंजलि महाराज जी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो यह अष्टांग योग कहलाता है। तो थोड़ा सा ये पीछे गलत बता दिया कि ये विवेक विचार के द्वारा उसमें ध्यान और समाधि का बता दिया, उसमें ध्यान समाधि नहीं है। विवेक विचार के द्वारा किया जाए तो ज्ञान योग, विचार के द्वारा भी परमात्मा को, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि अर्थात विवेक, उसके द्वारा भी ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, जैसा कि पीछे बताया गया था। शरीर और शरीरी का जब भेद विवेक द्वारा मान लिया जाता है कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है, तो यह ज्ञान योग है। तो ये अलग अलग रास्ते हैं परमात्मा को पाने के। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। मोह के 2 विभाग हैं, मोह कलील अर्थात संसारिक मोह, और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। तो 2 प्रकार के मोह बताए जो अभी हमने चर्चा की थी। एक तो मोह कलील, मोह एक दलदल है जो संसार से होता है, संसारिक चीज़ों से, वस्तुओं से, एक तो वो है। एक मोह होता है शास्त्रों से हो जाता है, ये शास्त्र सही है, ये रास्ता सही है, ये गुरु सही है, ये, तो इसको यहाँ श्रुति विप्रतिपत्ति कहते हैं, अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना संसारिक मोह है। शरीर में, अपने शरीर में प्रेम होता है, स्त्री में, पुत्र में, धन में, संपत्ति में आदि जो हमारा राग होता है, हमारा प्रेम होता है, हमारी आसक्ति होती है, उसको कहते हैं संसारिक मोह। और फिर इसके अलावा द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह। जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं वो कहते हैं ये रास्ता सही है, वो इसको द्वैत बोलते हैं, अद्वैत का रास्ता है, ये विशिष्टाद्वैत है, ये द्वैताद्वैत है आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है। जो साधक है इन दोनों का ही उसे त्याग करना पड़ेगा, संसारिक मोह का भी जो उसका शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि से है, और दार्शनिक मोह जो कि उसका शास्त्रों आदि से है, अलग अलग शास्त्रों से, जैसे कि जहाँ दिया द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। अब ये एक चीज़ और बताई इन्होंने, इसलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया जाता है। कर्म योग से तो आप उसके परमात्मा के समीप हो जाओगे, ज्ञान योग से दोनों एक हो जाओगे, अभेद हो जाओगे, और भक्ति योग में अभिन्नता हो जाएगी। भक्ति योग में पता ही नहीं परमात्मा कौन है, और वो अभेद में तो थोड़ा भेद रहेगा, लेकिन भक्ति में भेद नहीं रहेगा। तो ज्ञान योग में अभेद होता है और भक्ति योग में अभिन्नता हो जाती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। कर्म योग हो जाए या ज्ञान योग, दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो भी दोनों का फल है वो है, अब आगे बता रहे हैं, मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो। एक कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अब ये चाहे तो कर्म योग से चले वो, तो भी ज्ञान योग वाला फल उसे मिल जाएगा, ज्ञान योग से चले तो कर्म योग वाला, मतलब दोनों का जो दोनों में से एक की सिद्धि भी हो जाए तो दोनों का जो फल है उसको प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग को थोड़ा इन्होंने अलग बताया।
मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह संसारिक मोह से तर जाता है। अब हमें हमारा उद्देश्य एक तो संसार रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि परिवार को चलाना, परिवार की सुख संपत्ति, ये हमारा उद्देश्य है। वो कहते हैं उद्देश्य अपने कल्याण का हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से संबंध तो हो लेकिन स्वार्थ का संबंध ना हो। मुझे उनसे कोई सुख नहीं चाहिए, स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है, तो वह संसारी मोह से तर जाएगा। ये सूत्र है। मतलब उद्देश्य अपने कल्याण का हो, संसार का उद्देश्य कोई ना हो, परिवार का ना उद्देश्य हो, अपने कल्याण का कि मैंने अपना कल्याण करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी, यह उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से स्वार्थ का कोई संबंध ना हो तो वह संसारिक मोह से तर जाता है। तो इससे वो संसारिक मोह से दूर तर जाएगा। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। ये बहुत ही शानदार बात लिखी। जैसे हम भी शास्त्र मैं भी पढ़ता हूँ, तो ये उद्देश्य नहीं कि शास्त्र रट करके दूसरे को सुनाना है, दूसरे को ज्ञान देना, ये शास्त्र उसमें ये लिखा है, उसमें ये ऐसे चलो ऐसे चलो, कहीं ऐसे होता है। हाँ, वही इसलिए तो बताया ना, पूरा एक श्लोक दिया है इसमें, जो इसलिए पूरा एक चैप्टर मतलब एक श्लोक है। अब वो कह रहे हैं कि शास्त्रों का उद्देश्य ये होना चाहिए, तत्व का अनुभव करना है। मैंने उन शास्त्रों को पढ़ के अपने तत्व का अनुभव करना है, तब तो उद्देश्य सही है वो, तब तो शास्त्र पढ़ो आप। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ के दूसरों को सिखाने में लग जाओगे तो वो आपका उद्देश्य फिर गलत हो जाएगा। तो जो शास्त्रों का मोह जो है ना, पहले तो संसारिक मोह रहता है, वहां से बंदा हट जाता है, फिर वो शास्त्रों के मोह में उलझ जाता है। उसको छोड़ने का तरीका ये बता रहे हैं कि उसको ये ना हो कि मैंने दूसरों को सिखाना है और ना ही उनकी बातें सीखनी है। मैंने अपने उस शास्त्र पढ़ के उसका ध्यान करके अपने तत्व की प्राप्ति करनी है। सुन के नहीं हो सकता तत्व का? हाँ, सुन के भी हो जाए, शास्त्र सुन के भी हो जाए। कोई सुनाएगा, आप सुना रहे हो हमें, हाँ, तो इससे भी हमारा आपको तो हो जाएगा, सुनाने वाले का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ना हो कि मैंने आपको सुनाना है, मेरा उद्देश्य अपने लिए। अगर मैंने पा लिया उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत, फिर तो आप सुनाओ चाहे। आपको तत्व ज्ञान हो गया, हाँ, फिर सुनाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले उसका कोई सुन ले तो साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उसका उद्देश्य ना हो कि दूसरे, भैया पहले अपना तो ज्ञान पूरा, अपना तो तत्व प्राप्त कर ले। तो पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से भी तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो संसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय अर्थात दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है। मुख्य नहीं रखना आपको, ना तो संसारिक मोह ना शास्त्रीय मोह, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत ही नहीं है। एक ये और इन्होंने लाइन जोड़ दी, किसी मत का, किसी संप्रदाय कोई आग्रह नहीं। मैं ओशो में जाऊंगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं उसके पास जाऊंगा तो ज्ञान, मैं राधा स्वामी में जाऊंगा, मैं उसमें, किसी मत संप्रदाय का आग्रह न रखे। आप ये जानो कि मुझे उस तत्व की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही। तत्व की प्राप्ति उद्देश्य हो तो ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का, भक्ति का, सबका अधिकारी हो जाएगा। और एक और बात लिख दी उन्होंने, इससे अधिक किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। इतना कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। इतना मतलब ये 2 श्लोक हैं जिसमें पीछे आ चुका है। मोह को त्यागना है, मोह शरीर से और शरीर के संबंधियों से जो मोह है, और पदार्थों से, वस्तुओं से, उसको त्यागना है। फिर उन्होंने कहा शास्त्रों के मोह को त्याग करना। इतना सब हो जाएगा तो फिर आपको वो सब हो जाएगा जो चाहते हैं, योग, मुक्ति, भक्ति। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। अगला श्लोक, इसका संबंध है मोह कलिल। कलिल मतलब दलदल। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अब ये दोनों चीज जब हो जाएंगी और जिसकी योग की जिसको प्राप्ति हो जाएगी, जो संसारिक मोह से भी पार चला जाएगा, शास्त्रों के मोह से भी पार चला जाएगा और योग को प्राप्त हो जाएगा, तो वो एक स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो है, उसके विषय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। ये थोड़ा सा कर लेते हैं 10 मिनट फिर बाद।
वो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से केशव। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण क्या है? स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है? किमा शीत ब्रजेत, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। तो उसके क्या लक्षण है, ये भगवान ने प्रश्न पूछा। तो व्याख्या इस प्रकार कर रहे हैं महाराज जी। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें से 50वें श्लोक तक को लेकर शंका पैदा हुई थी। पहले तो अर्जुन के मन में शंका थी कि कर्म और बुद्धि को लेकर के, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछा है। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। तो यहाँ पहला शब्द लिया है महाराज जी ने, समाधिस्थ से, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका हो उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। इसको अंडरलाइन करके दिया है नंबर 1, समाधिस्थ से को। यहाँ समाधि पद परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधो न विद्यते पदों से कहा गया है। तो समाधिस्थ मतलब परमात्मा का प्राप्ति हो जानी, समाधि में स्थित हो जाना। अगला शब्द है स्थित प्रज्ञस्य। यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अब ये बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। जिसने विचार दृढ़ कर लिया, अपना विचार बना लिया कि मैंने परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, संसारिक मोह नहीं रखना, शास्त्रीय मोह नहीं रखना, संसार से कोई सुख नहीं लेना, संसार को सुख देना है, सेवा करनी। जिसने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया वो भी स्थित प्रज्ञ है। अभी पहुंचा नहीं है वो, लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया जो चल पड़ा है पूरे अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय करके, संसार से मोह आदि को त्याग करके, शास्त्रों से मोह त्याग करके, वो भी स्थित प्रज्ञ ही है। तो ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी। ये तो साधक है और वो सिद्ध हो जाएगा। साधक जब बन गया, अच्छा साधक बन जाएगा तो सिद्ध तो हो ही जाएगा। वो पहले अच्छा साधक बन जाए। और उसका तरीका बताई दिया पिछले 2 श्लोकों में। मोह छोड़ना है मेन, तो चाहे वो शास्त्रों का हो चाहे संसार का हो। तो ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाला और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ। अभी पीछे जो बातें हुई साधकों का वर्णन हुआ। अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है, और आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षण आएंगे, उसमें साधक के भी लक्षण आएंगे। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही। तो पूछा तो उसने सिद्ध जो समाधि स्थित, उसके बारे में तो साधक के क्यों बता दिया भगवान ने। आगे के श्लोकों में 5-7 श्लोक हैं, ये बताएंगे। ये प्रश्न 1 किया, जो समाधि वाला व्यक्ति कैसा होता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसा व्यवहार करता है। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। अब ये कहते हैं जो ज्ञान योगी है, जो शरीर और शरीरी को अलग मानता है, अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करता है, वो तो साधक की अवस्था में ही, प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति, वो तो कर्मों को साधन अवस्था में ही छोड़ देता है या उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। जब सिद्ध हो जाता है तो बिल्कुल ही छूट जाते हैं, विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधना अवस्था में
जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है। और जो भक्ति योग है वो जप करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, तो भक्ति संबंधी कर्म करता रहता है, उसकी रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है, अथवा वो दिन भर ही लगा रहता है। मान लीजिए सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं, और जब वो सिद्ध हो जाएगा तो विशेषता से होंगे, लेकिन उससे पहले भी तो कर ही रहा है, तो अवस्था तो एक ही है, थोड़ा सा अंतर रह गया तो वो अपने आप हो जाएगा। कहने का धर्म जो शुरू कर दिया है जिसने अच्छी तरह से, वो जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, भक्त संबंधी कर्म कर रहा है, तो वो भक्त तो हो ही गया है। और सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। तो इसमें तो कह रहे हैं कि ज्ञान योगी की थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो कर्म योगी है उसकी साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था में कोई अंतर नहीं है, उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता है। और जो कर्म योगी है वो सिद्ध हो जाएगा तभी दूसरों के लिए सेवा कर्म करता रहेगा, सिद्ध नहीं हुआ जब तक तब भी वो सेवा कर्म कर, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक तरह सिद्ध ही हो गया जब वो सेवा करने लग गया। तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने आराम और सुख का त्याग करके जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म योग है। तो वो कर्म योग साधन अवस्था में भी सिद्ध अवस्था जैसा ही है, क्योंकि जब सिद्ध हो जाए तभी यही करेगा, वो दूसरों की सेवा करेगा। तो उसका दोनों अवस्था में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है, और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए। का भाषा, ये शब्द आया जो इसका अर्थ बता रहे हैं महाराज जी, 2 नंबर लगा के अंडरलाइन करके इसका दिया है। क्या भाष्या वाण्या भाष्यत इति भाषा, का भाषा से भाष्यत इति भाषा। परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोकों में दिया है। और अगला ये पद दिया है, स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें श्लोक में दिया है। किमा सीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक इसी अध्याय के आगे दिया है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।